नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्हें कहा जाता है कि उनके जैसा रोमांटिक किरदार कोई निभा ही नहीं सकता। तो उसका एग्जाम्पल उनकी इन लाइनों से, ये लाइनें ही उनका परिचय देती हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुकाकर, शर्माकर गलियों से गुजरती थी। चोरी चोरी चुपके चिट्ठियाँ लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, पर जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती मुझसे पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कहता। अब आप समझ गए होंगे हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनका मानना है कि ज़िंदगी हर लूज़र को एक बार विनर बनने का मौका ज़रूर देती है। और जिन्होंने जब छोटे पर्दे पे काम किया तो उन्हें छोटे पर्दे का दिलीप कुमार कहा गया। उन्होंने एक ही लड़की से 3 बार शादी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग खान की, बॉलीवुड के किंग की, शाहरुख खान जी की। शाहरुख खान जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने खुद बताया था एक इंटरव्यू में कि उनके पिताजी पठान थे और उनकी माँ हैदराबादी थी। जब वो 16 साल की उम्र में के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। शाहरुख खान जी मतलब पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों भी, थिएटर में भी काम किया करते थे। उसके बाद फिर उनके पास छोटे पर्दे का एक धारावाहिक का ऑफर मिलता है उन्हें। धारावाहिक का नाम होता है फौजी। इस तरह से उनकी शुरुआत होती है। उसके बाद वो धारावाहिक में सर्कस, भागले की दुनिया, उम्मीद ऐसे धारावाहिकों में काम करते हैं। लेकिन इसी बीच फिर 1991 में उनकी माँ का भी देहांत हो जाता है और शाहरुख काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं और उसे मतलब वहाँ से वो मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आते हैं तो उनकी आंखों में एक सपना होता है कि वो बॉलीवुड की सल्तनत पे राज करें, बादशाह बनेंगे एक दिन। और एक उम्मीद जो दिल में थी कि जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में उनका प्यार खो गया है वो उन्हें मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो मुंबई में ही है। शाहरुख खान जी जब यहाँ आए तो वो पॉकेट मनी के लिए थिएटर में टिकट भी बेचा करते थे ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। उसके बाद उन्हें जो पहला फिल्म का ऑफर मिला वो था हेमा मालिनी का एज ए डायरेक्टर डेब्यू फिल्म दिल आसना है। लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म बनी पहली दिल आसना है, रिलीज़ नहीं हुई थी पहले रिलीज़ हुई दीवाना, जिसमें ऋषि कपूर और दिव्या भारती जी भी थी। इसके लिए भी शाहरुख खान जी को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। उन्होंने 14 अवार्ड अपने नाम किए हैं, 80 फिल्मों में काम किया है। एक क्रिकेट IPL टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसकी वो और उनकी दोस्त जूही चावला, उन लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। उन दोनों की पार्टनरशिप में वो टीम है। उनकी फ्रेंचाइजी उन दोनों की बराबर है। उनका चिली प्रोडक्शन हाउस एक फिल्म निर्माण कंपनी भी है। ये वही शख्स है जो कभी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए थिएटर में टिकट बेचते थे और आज वो उसी सल्तनत पे राज कर रहे हैं। उसके बाद जब इनका दीवाना फिल्म आया फिर शाहरुख ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन या यस बॉस जैसी फिल्में वो
देते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शुरुआती दौर में ही ऐसे रिस्क लिए जो कि शायद ही कोई नया अभिनेता ऐसा करेगा। जैसे कि उन्होंने डर मूवी में, वहाँ उनका ग्रे सेट रोल था, एक जुनूनी आशिक का, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्यार करता है, वो कह नहीं पाता है। लेकिन वो विलन के बावजूद भी उनके किरदार को दर्शकों से हमदर्दी मिली, उन्हें विलेन नहीं कहा गया। वो ऐसे अभिनेता थे और ऐसा ही किरदार उन्होंने बाजीगर में निभाया, जिसमें प्यार का ड्रामा करके उन्होंने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। लेकिन तब भी दर्शकों को उनके किरदार का, जो उनका किरदार था, उससे हमदर्दी थी, नफरत नहीं कि नहीं ये विलेन है। वो आगे बढ़ते रहे, एक से एक फिल्में भी देते रहे। रब ने बना दी जोड़ी, कोयला, उन्होंने एक्शन मूवी भी देखी है, मतलब एक्शन मूवी में भी काम करा है। कॉमेडी फिल्म बादशाह, मतलब इसमें एक्शन और कॉमेडी मिक्स था। उनकी हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना और वो सच में बादशाह बन गए। और बॉलीवुड की दुनिया के वो जो शहंशाह हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, उनके उत्तराधिकारी भी वही माने जाते हैं। उनकी रोमांटिक फिल्मों में हैं कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी फिल्म जो पिछले साल जाके बंद हुई है। मुंबई में एक टाकीज था, उसमें वो फिल्म परमानेंट चलती थी। वो उनका सबसे, आई थिंक उनकी कैरियर का सबसे रोमांटिक किरदार उन्होंने उसी फिल्म में निभाया था। फिर कभी खुशी कभी गम, रब ने बना दी जोड़ी, वो चलते गए, पीछे मुड़ के उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन इस बीच में भी एक दौर ऐसा था कि वो ऐसे बादशाह उन्हें नहीं कहा जाता है। सलमान खान जो हमारे बॉलीवुड के भाईजान, उनकी 11 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही थी। वो ड्रिंक करने लगे थे, उन्हें ज़रूरत थी किसी एक हिट फिल्म की। तो धर्मा प्रोडक्शन के, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है, उस फिल्म को भी आप नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी और काजोल की जोड़ी पर्दे पे रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे, बट रियल लाइफ में उनकी जैसी रोमांटिक जोड़ी कोई नहीं है। उन्होंने सलमान से शाहरुख को मिलवाया और इन लोगों में दोस्ती हो गई और इन दोनों ने का फिल्म आया एक करण अर्जुन, जिसमें ये दोनों भाई बने, भाई का रोल था दोनों लोग का। और उसके बाद मतलब ये फिल्म भी सुपर हिट रही और सलमान खान को के करियर को भी एक नई दिशा मिल गई। दोस्तों, वो तो बादशाह है, बादशाह की बातें अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो करते ही जाएंगे, बट हम, लेकिन हाँ ये है कि वो हमेशा, मतलब अगर कोई चैरिटी का वो होता है तो उसमें भी वो पैसे देते हैं। कई बार उन पर इल्ज़ाम भी लगा कि हाँ वो पेशावर में मतलब पैसे देते हैं पाकिस्तान में। तो इसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो ख़ानदान है वो पेशावर से ही था। उनके पापा एक फ्रीडम फाइटर थे और ये लोग जब बंटवारा हुआ तो अब आके दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। और हाँ, वो जिस प्यार की तलाश में आए थे, क्योंकि बादशाह जो कि बॉलीवुड की दुनिया में सल्तनत पे जिनका अधिकार है, जो किंग हैं, उनके दिल के सल्तनत पे सिर्फ गौरी का अधिकार था, जो कि उन्हें दिल्ली में मिली थी। एक परिवार, मतलब पंजाबी परिवार से थी। उस टाइम वो स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए गौरी के घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। अब उसके कुछ ही दिन बाद वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। शाहरुख को सिर्फ इतना मालूम था कि हाँ वो मुंबई में है, लेकिन कहाँ है ये उन्हें नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, अगर नीयत सच्ची हो तो रहमतें बरसती ही हैं। एक बार वो अभी अपनी
सल्तनत की बुनियाद रख ही रहे थे, तभी उन्हें गौरी खान एक झरने के पास मिलती हैं। उसके बाद वो लोग फिर से मिल जाते हैं। गौरी ने भी किसी को शाहरुख की जगह नहीं दी थी। और आज भी किंग खान के दिल की सल्तनत पे राज गौरी खान का ही है। उन्होंने कभी उनकी जगह किसी को दी ही नहीं। उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सक्सेस हुए तो गौरी खान के परिवार वालों ने मांग उठाई कि अब आप हमारे रीति रिवाज से शादी करिए। इसलिए उन्हें पंजाबी रीति रिवाज से शादी करनी पड़ी। 2 शादियाँ हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो पंजाबी रीति रिवाज से हो गया है तो अब इनके धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। तो फिर इसीलिए उन्हें 3 बार शादियाँ करनी पड़ी। और उनके 3 ही बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़का। उनके बड़े बेटे जुनैद खान, वो भी बॉलीवुड में दस्तक देने ही वाले हैं। कब आते हैं, इस साल या नेक्स्ट ईयर, बट हाँ, ये उन्होंने माना है कि जुनैद खान भी अब आने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने 80 फिल्मों में काम किया, 14 अवार्ड्स अपने नाम किया, बॉलीवुड के किंग हैं। रोमांटिक किरदार निभाने में आज भी उनका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने हर जनरेशन की अभिनेत्रियों के साथ काम किया। दीपिका पादुकोण, अगर उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ काम किया है तो करीना के साथ भी अशोका में काम किया। उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा के साथ काम करा, तो ओम शांति ओम दीपिका पादुकोण के साथ, जो कि दीपिका पादुकोण की भी डेब्यू फिल्म थी। और हाँ, उनकी बात खत्म करें इससे पहले उन्हीं की लाइन में ही, क्योंकि उनका असल अंदाज तो उनका रोमांटिक अंदाज ही है। वो लाइनें ही ऐसे बोलते हैं कि दर्शक सिर्फ उसी में बंध के खो के रह जाता है। तेरी आँखों की वो नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फ़ों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूँगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। और दोस्तों, शाहरुख खान जी को भी शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि वो हमारे बॉलीवुड के बादशाह हैं। और उन्होंने आज तक जब से बॉलीवुड में एंट्री करा, हर पेज पे उनका सिग्नेचर है, तो उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी सेलिब्रिटी, ऐसी सेलिब्रिटी के लाइफ जर्नी के बारे में वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।